जैसा हमें संसार दिख रहा है वैसा संसार है नहीं। जैसा हम संसार में को फील कर रहे हैं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इस संसार के पंच परिवर्तन को बार बार विचार करें कि संसार में स्थायी वस्तु क्या है और मुझे संसार से क्या मिला अभी तक। संसार की यात्रा के अलावा, राग द्वेष के अलावा, विषय कसाय के अलावा इस संसार में क्या मिला। संसार से मुक्ति नहीं मिली। जो भी दिख रहा है वो सब क्षणक्षयी है। सब दुखी हैं, अपनी अपनी समस्याओं से सब ग्रसित हैं। किसी की छोटी समस्या है तो किसी की बड़ी समस्या है। ऐसा विचार कर इस संसार में कोई सुखी नहीं रहा। तीर्थंकर भी आए तो वो भी परेशान हो गए, उन्हें भी शांति नहीं मिली इस संसार में। ये कैसा संसार है। वो भी परेशान रहे, आखिरकार उन्हें भी संसार का त्याग करना पड़ा। और जिस शरीर में हम रह रहे हो, यह शरीर भी, इसका स्वभाव भी देखिए, यह भी धोखेबाज है। पग पग पर पीड़ाएं देता है, अनेक प्रकार की आदि व्याधियों से युक्त है। हम 24 घंटे शरीर की सेवा करते हैं, फिर भी ये हमारा साथ नहीं देता है, धोखा देता है। प्रत्येक क्षण गंदगी छोड़ता रहता है, प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है। हम कोशिश करते हैं इसको संभालने की, इसको सुरक्षा प्रदान करने की, कि सुरक्षित हो जाए, पर यह सुरक्षित होता ही है। तो इस शरीर स्वभाव पर और इस संसार के स्वभाव पर विचार करने से, संयोग पर विचार करने से, कि संयोग में हम सुख मान रहे हैं, संयोग किसका रहा और कब तक रहा, किसने अभी तक साथ दिया और हमने कब तक किसको कितना साथ दिया है, कौन किसका साथ निभाएगा और कितने देर निभाएगा। कोई किसी का साथी नहीं है। हम सदा से अकेले हैं और हमेशा हम अकेले रहेंगे। ऐसा बार बार उसे विचार करना चाहिए और विचार कर प्रत्येक घटित घटनाओं से सम्यक वैराग्य लेना चाहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी। संसार में सुख सर्वदा यहां दिखाई नहीं दे रहा है। तब ऐसी स्थिति में उससे से कहता है, भगवान मुझे वैराग की ओर ही जाना है, अन्य राग का त्याग करनी है, संसार का त्याग करना है। उसका वैराग दृढ़ हो जाता है। फिर भी ऐसे अपवित्र शरीर को भी जो दोष को उत्पन्न करता है, हजारों दोषों को उत्पन्न करता है, फिर भी जो संसार का कारण बना हुआ है, जो दुख का कारण बना हुआ है, इस शरीर को भी सुख का कारण बनाया जा सकता है। इस शरीर को भी क्या बनाया जा सकता है? सुख का कारण बनाया जा सकता है। अशुद्ध है, अशुद्ध को भी शुद्ध किया जा सकता है। स्वभाव तो सचौ का है, रत्नत्रय पवित्र है। यद्यपि स्वभाव से अपवित्र है, फिर भी क्या किया जा सकता है? पवित्र किया जा सकता है रत्नत्रय की आराधना से। रत्नत्रय की निरंतर आराधना की जाए, व्रतों की आराधना की जाए, पवित्र आत्माओं का यदि ध्यान किया जाता है शरीर में बैठकर, जो पवित्र आत्माएं हो गई हैं उनको भी कभी यही शरीर मिला था। जो शरीर हमें मिला, यही शरीर उनको भी मिला था। उन्होंने इस शरीर को प्राप्त कर अपने समय का इस प्रकार की उपयोग किया कि वो इतने महान बन गए कि आज हम उनके नाम का पत्थर भी पूजा जा रहा है। हम जिंदा नहीं पूजे जा रहे, वो मरने के बाद भी पूजे जा रहे हैं। मरने के बाद भी लोग उनको दीप जला रहे हैं और हमको जिंदा में नहीं जला रहे। सोचिए,
उनके नाम के पत्थर भी पूजे जाते हैं। तो उन्होंने अपने हमारे समान इस जीवन को प्राप्त किया था, पर पाकर के उन्होंने इस जीवन का सदुपयोग किया। उपयोग करने से वो इतने महान हो गए कि आज सारी दुनिया के लिए भगवान हो गए। ये उसका उपयोग करने का परिणाम है। यदि इस समय का दुरुपयोग करते इस जीवन का, तो क्या होता है? सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, ये हमारे अपने हाथ में है। उसी कलम से ऐसा दुरुपयोग किया जाता है कि ऐसा लिखा जाता है उसी कलम से कि लोग देख करके लोगों का माथा खराब हो जाता है, और उसी कलम से ऐसा लिख दिया जाता है कि लोग उसको प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, जिरवाणी कहते हैं। कलम लिखने का है, उपयोग है। अनेक कागज पर दो शब्द क्या लिख दिए, वो इतने प्रमाणिक हो गए, वो शब्द क्या उकेर दिए कि लोग उसको प्रणाम करने लगे। और उसी कलम से दूसरी बातें भी लिखी थी, खोटे उपन्यास भी लिखे गए। लोगों ने खोटे उपन्यासों को भी पढ़ा, पढ़ करके बहक गए और गाली देने लगे, कुछ शिक्षा में आ गया। कलम का उपयोग का वही आचार्य कुंद स्वामी ने भी उसी कलम का उपयोग किया। हजारों लोग मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए, तत्व का ज्ञान हो गया। और उसी कलम का किसी मिथ्या दृष्टि ने भी उपयोग किया, लाखों लोग मोक्ष मार्ग से भटक गए, संसार में पड़े, हजारों की जिंदगी तबाह हो गई। ये अपने जीवन का उपयोग करना अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमें जीवन का किस दिशा में उपयोग करना है। कलम के ऊपर निर्भर नहीं है कि हमें किस दिशा में उपयोग होना है। कलम का उपयोग करता के ऊपर निर्भर करता है कि उस कलम का वो किस तरह उपयोग कर रहा है। ये जीवन हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग क्या कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे सदुपयोग करने से, स्वयं के जीवन को सही दिशा दे देने से, आपने अपने ही जीवन को दिशा नहीं दी, हजारों लोगों को दिशा मिल सकती है आपके जीवन से। और आपके जीवन को गलत दिशा मिलने से, आपने अपने ही जीवन को गलत दिशा नहीं दी, हो सकता हजारों लोगों को गलत दिशा मिल जाए आपसे, हजारों लोग पतित हो जाए जीवन। भले आप एक हैं, लेकिन आपको देखने वाले हजारों लाखों हैं, और वो आपके जीवन से पता नहीं क्या ग्रहण कर रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन से अच्छाइयां भी ग्रहण कर रहे हैं और लोग बुराइयां भी ग्रहण कर रहे हैं। हजारों कैमरा हमारे 24 घंटे हमारे आजू बाजू से घूमते रहते हैं, और हमारी प्रत्येक चेष्टा वो क्या करते रहते हैं, कैच करते रहते हैं। अब पता नहीं आपकी कौन सी चेष्टा उनके जीवन को घातक कर जाए, घातक हो जाए। तो हमें प्रत्येक क्षण अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, कहीं हमारे जीवन से कोई गलत शिक्षा ग्रहण ना कर ले। और हम अलर्ट रहेंगे तो अच्छा ही मैसेज हमारे जीवन से जाएगा। बुरा मैसेज क्यों हमारे जीवन से जावे समाज में, अच्छा ही मैसेज जावे हमारे जीवन से। आचार्य महाराज ने अपने जीवन का पूरा सदुपयोग किया, चाहे अकेले में बैठे हो चाहे समूह में बैठे हो, पर चेष्टा हमेशा एक सी होगी। भीतर कुछ बाहर कुछ, ऐसा जीवन ठीक नहीं है। ऐसा जीवन ही जो एक सा जीवन जीते हैं बाहर भीतर, वही दूसरों के काम आते हैं, वही दूसरों के दुख को दूर कर सकते हैं। एक व्यक्ति जब अपने जीवन को सुखी बना लेता है तो हजारों लोगों को सुखी बनाने का सामर्थ्य आ जाता है उसके अंदर, हजारों को तारने का सामर्थ्य आ जाता है उसके अंदर, कि हजारों को वो दिशा दे सकता है, इतना सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। तो ये जीवन मिला, इस जीवन के क्षेत्र में सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जैसे उन लोगों ने अपने जीवन का सदुपयोग किया है, ऐसा हमें भी इस जीवन का सदुपयोग करना है। तभी हम अपने जीवन के महत्व को समझ पाएंगे कि हमें जीवन मिलने का मायना क्या है। देखो, कंकर पत्थर भी दुनिया के काम आ जाते हैं। एक वह सामान्य सा मील का पत्थर भी क्या होता है, काम में आता कि नहीं आता। हम तो मनुष्य हैं, एक मील का पत्थर भी जब दुनिया के काम आ रहा है, भले तुम्हारे साथ एक कदम नहीं चलता हो राहगीर के साथ में,
लेकिन उसकी पूरी मंजिल का पता उसको देता है। एक कदम नहीं चलता है लेकिन अटके भटके लोगों को रास्ता देता है, मंजिल का पता देता है कि यहां से नहीं यहां से जाइए। सोचिए, जब एक पत्थर दुनिया के काम आ सकता है, एक पत्थर दुनिया को राह दिखा सकता है, हम तो मनुष्य हैं, हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम भी किसी के काम आए। कंकर पत्थर जब काम में आते हैं, घास फूस जब दुनिया के काम आ जाती है, धूल धक्कड़ काम में आ जाती है, मिट्टी काम में आ जाती है, सोचिए क्या औकात उस मिट्टी की। पर दलित है लेकिन वो भी दुनिया के लिए मिट्टी बनकर, घड़ा बनकर, बर्तन बनकर के और हजारों लोगों के काम में आ जाती है, दूसरों के पीड़ा दूर कर देती है। कितने सारे उसके अंदर गुण होते हैं। ठंडी में लोगों के लिए उपचार में कितने जबरदस्त काम करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सारे के सारे बहुत बड़ा रोल है इन सबका। स्थावरों का इतना बड़ा रोल है हमारे जीवन में कि उनकी बदौलत है कि हम जीवित हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसमें से एक को भी यदि नकार दिया जाएगा तो हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। हम कहते हैं हमारा उपकार है सब पर। सोचो वायु का, एक जीवों का कितना बड़ा उपकार है, जिनकी बदौलत हम जी रहे हैं। वायु, हवा चलना बंद हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए, पर कभी शिकायत नहीं करते कि हमारी बदौलत तुम जिंदा हो। सोचिए अग्नि कितना बड़ा उपकार करती है। अग्नि का चमत्कार है, अग्नि का एक जीवों का कि पंखा घूम रहा है, ये देखो साहब चकाचौंध जो किसकी है, अग्नि का एक जीवों का उपकार है। तुम्हारे भोजन को पकाने में अग्नि का एक जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। तुम्हारे शरीर में जठरा अग्नि बन करके तुम्हारे भोजन को पकाते हैं, पचाते हैं, कितना बड़ा काम करते हैं। यदि जठरा अग्नि बंद पड़ जाए तो भोजन क्या होगा, फिर पचेगा नहीं। ये अग्नि का एक जीवों का बहुत बड़ा कार्य है कि वो अग्नि का एक जीवों से पूरे शरीर को गर्म रखते हैं वो, इससे तुम्हारे पूरे शरीर का संचालन बराबर गतिशील रहता है। हवा के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से वो पूरा कार्य करती है, आपको कुछ पता ही नहीं है। ये पांचों स्थावरों का बहुत जबरदस्त हमारे ऊपर उपकार है। वनस्पति के भोग करने में, पीने में, पानी का उपयोग, कितने सारे ये हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन चलता है, पर कभी ये शिकायत नहीं करते कि हमने तुम्हारे लिए इतना बड़ा उपकार किया है। पर हम हमेशा शिकायत करते हैं कि हमने बहुत बड़ा उपकार किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तुमने क्या किया लेने के अलावा? सहजता और सरलता का जीवन। जब ये सारे प्राणी परोपकार करते हैं, दुनिया के काम में आते हैं, पेड़ पौधे दुनिया को हवा देते हैं, पानी देते हैं, वायु देते हैं, फल देते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी दूसरों के काम आए। वृक्षों के पास जब चीजें आ जाती हैं तो दूसरों को बांट देते हैं फल, और हमारे पास जब कोई आ जाता है तो किसी को नहीं मिलता, हम धर देते अंदर ले जाकर के, किसी को नहीं मिलना। अभी आने पर सारी प्रकृति कह रही है देने का पाठ सीखो, भलाई करने का पाठ सीखो, भला करोगे तो चौगुना मिलेगा तुम्हारे लिए। सारी प्रकृति में फल आ जाते हैं, गुच्छे आ जाते हैं, पेड़ पौधे नम्र हो जाते हैं। नदियां स्वयं कभी अपने पानी का उपयोग नहीं करती हैं, वृक्ष कभी स्वयं नहीं खाते हैं, दूसरों को लुटा देते हैं। ये सारी प्रकृति हमारे लिए एक प्रकार से परोपकार का पाठ पढ़ाती रहती है कि हमेशा जीवन मिला है, इस जीवन को परोपकार में निकालने का प्रयास करो। साधु कभी अपने लिए नहीं सहन करते हैं, सारे जगत के प्राणियों के लिए जागते रहते हैं कि भगवान मेरे द्वारा कभी किसी का घात ना हो जाए। उठते बैठते चलते फिरते सर्वत्र विचरण करते हैं। किस लिए विचरण करते हैं? सारे जगत को क्या करने के लिए? सारे जगत के कल्याण के लिए विचरण करते हैं। भले लोग सुने या ना सुने, पर उन्हें आदेश है, आगम की आज्ञा है कि तुम्हें उपदेश देना है। वस्त्र नहीं पहने, किसी ने की हिंसा ना हो जाए। हमारे वस्त्र पहनने से, अवरम संभ्रम करने से कल वस्त्र हमें धोना पड़ेगा, पानी का उपयोग होगा, इसलिए जीवों की प्रार्थना होगी। इसलिए दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते ताकि किसी को पीड़ा ना हो जाए, क्योंकि वस्त्र पहनेंगे तो हो सकता है
रहने वाले जीवों को बाधा होगी, उनको संभालने में, देखरेख करने में भी बाधा होगी। किसी से हमें डांटना होगा, किसी को सुरक्षा की बात करना पड़ेगी कि रख लो कहीं पर, व्यवस्था से कर रख लो, हो सकता उसका भाव ना हो। उसको साफ करने में, शुद्ध करने में पानी का उपयोग होगा, साबुन सोडा का उपयोग होगा, इससे जीवों की प्रार्थना होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे द्वारा किसी की प्रार्थना ना हो, इसलिए वस्त्रों का भी विकल्प छोड़ो। किसी से कहना पड़े कि हमारे वस्त्र लेके आओ बाजार से, उनके निर्माण वस्त्रों के बनाने में आदि में अमरम समरम होगा, हिंसा होगी। तो साधु के लिए क्या कर दिया, हिंसा से बचने के लिए कोई भी वस्तु तुम्हें पास में नहीं रखना है। यदि वो वस्तु पास में रखोगे तो उससे विकल्प होगा, उससे हिंसा होगी। हिंसा को बचने के लिए सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करा दिया आपके लिए। सुई के नोक के बराबर भी आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, रख नहीं सकते हैं। सहजता में जो मिल जाए उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और ना मिले तो कोई विकल्प भी नहीं करना है। हिंसा से, आर्थ बुरे परिणामों से बचने के लिए वो महाराज नंग रहते हैं, कोई भी वस्त्र परिग्रह स्वीकार नहीं करते हैं। अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए, अपने विकारों को जीतने के लिए, कहीं मेरे विकारों से, मेरे परिणामों से किसी की हानि ना हो जाए, हम यदि उन्हें नहाने का त्याग करा दिया गया कि आपको नहाना नहीं है, क्योंकि नहाने में जीवों की प्रार्थना होती है। जहां पानी गिरेगा वहां पर हिंसा होगी, चींटा चींटी मरेंगी, वहां पर नली में जाएगा, हिंसा होगी। तो आपको नहाना भी नहीं है, बाल भी नहीं कटवाना है, स्वयं क्या करना है, क्योंकि आप किसी और से कहेंगे, उससे वह किसी नाई को लेकर के आएगा, उससे फिर वही अमरम समरम वाली बात फिर आ जाएगी। फिर पैसा, एक भी पैसा आता है तो एक पैसा हजारों की जिंदगी क्या हो जाती है, तबाह करके पैसा आता। पैसा ऐसा नहीं आ जाता है, पैसा जैसे भी आया है तुम्हारे पास में, वह पैसा बिना हिंसा के परिग्रह आता नहीं है। परिग्रह जब भी आएगा तो किसी न किसी की जिंदगी तबाह करके ही आएगा। तुम्हारे पास एक पैसा आया है, वह किसी न किसी की जिंदगी उजाड़ के आया है, ऐसे नहीं आ गया है। बिना अमरम समरम के परिग्रह के पैसा, धन रुपया नहीं आता है। तो उन्होंने कहा यदि इसके लिए आप उपयोग करेंगे तो आपके लिए अमरम समरम का पाप लगेगा, हिंसा होगी। इसलिए ऐसे परिग्रह का भी त्याग करा दिया। स्वावलंबी क्रिया बनाने का कहा कि आपको पैदल चलना है, पैदल विहार करना है, जो भी क्रियाएं आपको अपने स्वाश्रित हो, वो पराश्रित ना हो। किसी से कहने की जरूरत नहीं है विहार करने के लिए, दास्ता स्वीकार नहीं करना है कि मैं विहार कर रहा हूं, 10 लोग मेरे साथ जाएं, नहीं, बिना बताए विहार कर देना है, बिना बताए प्रवेश कर जाना है वहां पर उस नगर में। हमारे निमित्त से किसी प्रकार का कोई विकल्प किसी को नहीं होना चाहिए। समाज में कितने दिन रुकना है ये भी एक व्यवस्था उन्होंने बना दी गई। यदि आवश्यकता पड़े तो रुक सकते हैं, वरना चले बेटी चलते रहो, क्योंकि चलते रहोगे तो हमेशा पवित्र बनोगे, रुक जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। ज्यादा रुकना राग द्वेष का कारण होगा, और बहते पानी की तरह हमेशा चलते रहोगे तो फिर लगाव नहीं होगा, कोई राग द्वेष की बात नहीं आएगी आपके जीवन में। हमेशा जीवन शुद्ध बनेगा चलते रहोगे तो। बहता पानी जैसे शुद्ध होता है, ऐसा साधु शुद्ध होता है। तो इस तरह इन पापों से बचने के लिए हमारे लिए उपदेश दिया जाता है कि इस प्रकार का हमें जीवन जीना चाहिए जो पापों से मुक्त हो, और दूसरों को भी ऐसा जीवन जीने का उनको भी अवसर मिले कि वो भी ये भाव बना सके कि हम भी बिना हिंसा के, बिना पाप के, बिना अमरम समरम के, बिना झूठ बोले हम भी जीवन क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। एक नया पाठ भी लोगों को मिलेगा, जीने का साहस मिलेगा कि हम भी अपना जीवन इस तरह से यापन कर सकते हैं। क्योंकि जो धारणा बन गई है कि हम तो उपकार करके ही जीवन जिया जा सकता है, पूरा जीवन उपकार करके नहीं जिया जा सकता है, पर वो कह रहे पूरा जीवन परोपकार में जिया जा सकता है। पूरा जीवन में क्या किया जा सकता है, परोपकार में जिया जा सकता है।
परोपकार करोगे तो सोपकार परो हो, सोपकार अपने आप हो जाएगा। जब हम देखकर चलेंगे अपने आप जीवों का क्या होगा, क्या उनकी प्रार्थना ना हो, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस प्रकार की भावना स्वयं का उपकार कर देती है। सारे जगत के कल्याण करने की भावना कि भगवान सब तीर्थंकर बन जाए, ऐसी पवित्र भावना उस वो बने या ना बने, लेकिन जिस आत्मा के अंदर ये भावना जन्म लेती है उसको क्या बना देती है, उसको तो वो भगवान बना ही देती है। इसलिए हम कर पाए या ना कर पाए, पर ऐसी भावना तो हमेशा हमारे अंदर बनी रहना चाहिए। और एक आदर्श अच्छी भावना तुम्हारे लिए बहुत ऊपर ले जाएगी, क्योंकि आपके लिए एक उपकार की भावना है। कभी पढ़ा था कि एक राजा था, उसको एक दिन जरूरत पड़ गई मंत्री की, और जैसे उसने परीक्षा की कि मुझे 3 आदमी चाहिए, चुनाव करना उसमें से 3 में से, और 3 में से किसी एक को उसे मंत्री बनाना था। और जैसे ही विकल्प उसके अंदर आया, उसने अपने सेनापति के सामने रखा, और सेनापति ने इसके लिए पूरे नगर में आसपास में सर्वत्र सूचना जारी कर दी। पर सूचना जारी कर दी, जब वो व्यक्ति मात्र 3 व्यक्तियों को बुलाया था, पर जब तीनों व्यक्तियों को बुलाया उनके रास्ते अलग अलग तय कर दिए गए। एक ही रास्ते से तीनों नहीं आएंगे। जब तीनों रास्ते अलग अलग बता दिए गए, किस रास्ते से आपको जाना है, देखा गया कि जो व्यक्ति रास्ते में कांटे डाल दिए गए, वो व्यक्ति आया, पहला व्यक्ति, उसने देखा है कि कांटे डले हैं रास्ते में, ऐसे रास्ते से चलकर जाना ठीक नहीं है, और उसने रास्ता चेंज कर दिया। दूसरा जो व्यक्ति था, जो आया था, उसने देखा कि कांटे रास्ते पर पड़े हुए हैं, उसने कहा रास्ता बना के जाना चाहिए। उसने रास्ता क्या किया, कांटे साफ नहीं किए। उसने कहा कि एक पैर यहां रखो, बीच बीच में खांचे बना करके क्या करना चाहिए, और वहां तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जो लास्ट में आया, उसने देखा कि रास्ते में कांटे पड़े हैं, कैसे जाएंगे, पता नहीं और भी आने वाले लोगों को दिक्कत होगी, कितनी सारी परेशानी उठाना होगी। हम तो जैसे तैसे निकल जाएंगे, लेकिन पीछे आने वाले लोगों को बहुत हानियां होंगी। हो सकता है जानवरों को प्रॉब्लम हो जाए, बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, सारे रास्ते ऐसे साफ कर दो, सारे कांटे से साफ कर दो। रास्ता पूरा क्लीन कर दिया गया। यद्यपि लेट पहुंचा वो वहां पर, सभा में इंतजार होता रहा। जैसे ही पहुंचा तब राजा के सामने तीनों थे। तीनों के लिए पूछा गया आने का कि आप लोग कैसे आए रास्ते से। सबने अपनी अपनी बात रख ली। अंत में निर्णय देना था राजा के लिए, तो उस राजा ने किसके लिए राजा मंत्री बनाया, किसको बनाया, किसको बनाया, जिसने सारे के सारे रास्ते के सारे कांटे हटा दिए। यानी अपनी फिक्र के साथ उसे दूसरे की भी फिक्र है, अपनी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ उसे दूसरे की भी सुरक्षा का ध्यान है। लेकिन ये पहले व्यक्ति को राजा नहीं बनाया, मंत्री नहीं बनाया, शेष को नहीं बनाया। इस पर जिक्र हुआ कि इनको क्यों नहीं बनाया गया, इनको भी बनाना चाहिए था। राजा ने कहा नहीं, जो मुसीबतों से लड़ना नहीं जानते उस देश का, वह देश का मंत्री नहीं हो सकता। जो मुसीबतों से डरते हैं, भागते हैं, मुसीबतों का सामना करना नहीं जानते हैं, वो देश नहीं चला सकते। वो देश वही चला सकता है, वही दूसरों की पीड़ा दूर कर सकता है, वही दूसरों की मुसीबतें दूर कर सकता है, जो खुद मुसीबतों से लड़ना जानता हो, जो समस्याओं से भिड़ना जानता हो। वही तो स्वयं की समस्या और दूसरे की समस्या दूर कर पाएगा। वो मंत्री का संचालन कैसे करेगा?
वो समस्या आते ही भाग जाएगा छोड़ करके, संघर्ष के आते ही संघर्ष का मैदान छोड़ के भाग जाएगा। तो इस पद के योग्य नहीं है, अयोग्य है। दूसरा व्यक्ति यद्यपि आया है, वह स्वयं की रक्षा का उसने ध्यान रखा है, लेकिन शेष की रक्षा का ध्यान नहीं रखा। यानी विचारों में इतनी प्रौढ़ता नहीं थी, विशालता नहीं थी, बहुत छोटी सोच थी। इसे पता चल रहा है कि दृष्टि में विचारों में विशालता नहीं है, बहुत क्षुद्र सोच है, सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता है, पर दूसरे की सुरक्षा की चिंता नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी देश का राजा नहीं हो सकता है, मंत्री नहीं हो सकता है। मंत्री वही होता है, बड़े पदों पर वही पहुंचता है जो स्वयं की फिक्र के साथ दूसरों की भी फिक्र रखता है, दूसरों की भी चिंता रखता है, दूसरों की भलाई की सोचता है। वही बहुत बड़ा बनता है, वही बड़े कहलाते हैं जो अपनी रक्षा के साथ साथ सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। इसलिए उसने कहा कि नहीं, ये जो लास्ट में जो आया है ये स्वयं की भी रक्षा करेगा और देश की भी रक्षा करेगा। मुझे विश्वास है कि इस देश के प्रति कभी गद्दारी नहीं करेगा। यह हमारा राज सुरक्षित होगा। मैं नहीं भी रहूंगा इस देश में, यदि राजा भी इसे बना दिया जाएगा, ये राज पद के योग्य इसमें योग्यता है कि पूरा देश चला सकता है। इसमें इतनी बड़ी योग्यता है। जो स्वयं के कांटे सुरक्षा में आए हुए दुखों को दूर करने का सामर्थ्य रखता हो, वही तो दूसरों के दुखों को दूर करेगा। स्वयं की भी चिंता है और पर की भी चिंता है। और कहते हैं कि एक अच्छाई से उसके लिए क्या मिल गया, इतना सा परोपकार की भावना से उसके लिए देश का मंत्री जैसा महान पद उसे मिल गया। देखो थोड़ी थोड़ी अच्छाइयां हमारे जीवन को कितनी ऊंचाइयां दिला देती हैं। थोड़ी सी सरलता हमारे जीवन को बहुत बड़ा बना देती हैं। यदि वक्रता होगी तब हम इतने महान नहीं बन सकते हैं। वक्रता जीवन के लिए अभिशाप है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी इन अच्छाइयों को, परोपकार की भावनाओं को, कि भगवान हम भी दूसरों के काम आ सके और हम भी दूसरों के लिए उस मोक्ष मार्ग में सहयोगी बन सके, और जो पतित हो रहे हैं, गिर रहे हैं, हम उनको संभाल सकें। यदि आप हो सकता है एक को संभालेंगे, और हो सकता है आपने एक को संभाला, जिसको आपने संभाला होगा वो हजारों को संभाल दे। आपने एक को जिंदगी दी, हो सकता है वो हजारों को जिंदगी दे दे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्या आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमने एक ही रक्षा करने से हजारों को जिंदगी मिल जाएगी। एक को मार्ग दिखाने से हजारों को मार्ग मिल जाएगा। एक को रोशनी देने से हजारों को रोशनी दे देगा। वो कितना बड़ा उपकार हुआ। एक व्यक्ति वृक्ष लगाता है, उस वृक्ष लगाने का फल मात्र एक को ही नहीं मिलता है, कितने लोगों को मिलता है? क्या हजारों लोगों को, लाखों लोगों को क्या मिलता है? उसका फल मिलता है। किसी को छाया मिलती, किसी को पत्ते मिलते, किसी को लकड़ी मिलती, किसी को हवा मिलती, किसी को शीतलता मिलती है, किसी को फल मिलते हैं खाने के लिए। कितने सारे लोग उस वृक्षों से क्या होते रहते हैं? लाभान्वित होते रहते हैं। काम एक ने किया, वो भला हो ना हो इस धरा पर हजारों लाखों लोगों के लिए उसका फल मिलता रहता है, उससे लाभ उनको पहुंचता रहता है। ये कितनी बढ़िया बात है कि उन्होंने उपकार किया था, और उपकार की परंपरा हमेशा हमेशा क्या रहती है? बनी रहती है। एक वृद्ध व्यक्ति वृक्ष लगा रहा था। एक नया युवक ने आकर पूछा कि इतनी उम्र है आपकी। उसने पूरा हिसाब लगाया। हिसाब लगाने के बाद उसे समझ में आया कि इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं है, 2-5 वर्ष की। जब तक ये वृक्ष इतना बड़ा होगा तब तक तो ये क्या हो जाएगा, दुनिया से विदा ले लेगा। उसने कहा कि ये पागलपंथी हो सकती है, आप ये वृक्ष क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन तो बहुत थोड़ा है। जब उसने ये बात कही तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उसकी ओर ऊपर से नीचे देखा और उसको कहा, बेटा तुम समझते नहीं, सिर्फ स्वार्थपूर्ण दृष्टि से ही मत देखिए, अपनी विचारधारा को विशाल कीजिए और परोपकार की भावना से देखिए कि मेरे पूर्वजों ने हजारों वृक्ष लगाए थे, आज उनकी बदौलत है कि मुझे फल खाने मिले। यदि ये दृष्टि वो रखते तो आज हमें फल खाने नहीं मिलते।
आज हमें हवाएं नहीं मिलती, आज हमारा उपकार नहीं होता। उन्होंने इतनी विशाल दृष्टि रखी, भले वो पढ़े लिखे नहीं थे, कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वृक्ष लगाए। उनका फल है कि आज हमें वो वृक्ष का उपयोग, उनके फल हमें मिले हैं। हम यही भाव रखते हैं कि आने वाले समय में भले हमें फल मिले ना मिले खाने के लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इससे क्या मिलते रहेंगे, ये युगों तक फल खाने के लिए मिलते रहेंगे। उन्होंने किया था तो उनका उपकार हमारे ऊपर था। अब हमारा कार्य है कि उनके उपकार का ऋण चुकाएं और हम भी कुछ भला कार्य करके जाएं इस धरती से, ताकि दूसरों को भी क्या मिलता रहे, लाभ मिलता रहे। देखो वो अनपढ़ था, लेकिन सोच कितनी सकारात्मक थी कि कम से कम हमारे ऊपर यदि किसी ने उपकार किया है तो हम भी क्या करके जाएं, दूसरों के ऊपर भी उपकार करके जाएं। गुरुओं ने हमारे ऊपर उपकार किया है, हमें जैन धर्म का पाठ पढ़ाया है। अब हमारा भी दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को हम जैन धर्म का पाठ पढ़ा कर जाए। हमें उन्होंने पाठ पढ़ाया था कि तुम्हें मंदिर जाना है, तुम्हें भगवान के दर्शन करना है, तुम्हें पूजन करनी है, तुम्हें स्वाध्याय करनी है, तुम्हें छान कर पानी पीने हैं। ये आदर्श परंपरा को हम आने वाली पीढ़ी तक सिखा के जाएं, उनको भी ये बात पढ़ा के जाएं कि तुम्हें भी क्या करना है, ये कार्य करना है। हम हमारे घर में चौका लगते रहे हैं, हमारे घर में मुनियों की परंपरा हमेशा बनी रही है आने की। जाने से पहले हम उस परिवार के सदस्यों को ये हिदायत दे के जाएं कि इस परिवार में हमेशा से मुनियों के चौका लगे हैं और आगे भी आने वाले समय में भी हमेशा लगते रहेंगे। मुनि आते रहेंगे इन घरों में। एक आदर्श परंपरा उन घरों की, परिवारों की होनी चाहिए। वह एक उपकार का पाठ है जो हम आने वाली पीढ़ी को भी क्या करके गए, सिखा के गए, और युगों युगों तक यह परंपरा क्या रहती है, चलती रहती है और लोग इसे सीखते रहते हैं। यदि ये परंपरा उन्होंने हमें ना सिखाई होती तो हम कैसे सीख रहे होते। यह जो परंपरा है, जो आज जो संस्कार हमारे अंदर जीवित हैं, ये संस्कार वहां से आए हैं कि उन्होंने सारी चीजें घर में बना करके खाई हैं, सारी चीजें घरों में तैयार करते थे। आज भी हम क्या करते हैं, घरों में तैयार कर रहे हैं, गेहूं सिखा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें घरों के काम अपने करते रहते हैं कि हम बाजार से नहीं लाएंगे। यह परंपरा एक बुंदेलखंड की परंपरा है, जिसमें सबको धोकर के क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, छानबीन कर करते हैं। यह संस्कारों की परंपरा है कि हम कोई ऐसी अशुद्ध वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। घुल गई है, सड़ गई है, उसमें अधिक जीव पड़ गए हैं, अत्याधिक जीव पड़ गए हैं, ऐसी वस्तु का, घुली सड़ी गली वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं। इससे महाभयानक हिंसा होती है, इससे हम बचने का प्रयास करते हैं। ऐसे संस्कारों को हम आने वाले लोगों को देके जाते हैं और वह परंपरा आगे भी क्या रहती है, बनी रहती है। यदि ये परंपरा समाप्त हो जाती है तो अच्छी बात नहीं है। पानी छानने की आदर्श परंपरा है, ये हमारी जैन की एक पहचान है कि हमारे पानी छानने का भाव असंख्यात